हेलो एनिमे लवर, वेलकम बैक टू द आवर चैनल एनिमे प्लस। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन के सबसे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट के बारे में, द कलिंग गेम्स। यह एक नेशन सीज डेथ मैच है जो केंजाकू ने डिजाइन किया है, जिसमें कर्स एनर्जी को वेपन बनाया गया है। साउंड्स क्रेजी राइट, बट वेट, ये केओस एक्चुअली एक रूल बुक के अंडर चलती है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक रूल और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो इस आर्क को बनाते जी का सबसे रूथलेस चैप्टर। रूल नंबर 1, प्लेयर मस्ट इंटर ए कॉलोनी विद इन 19 डेज। सबसे पहला रूल्स, अगर तुम्हारा कर्स टेक्निक अवेकन हुआ है केंजाकू के प्लान की वजह से, तो तुम्हें 19 दिन के अंदर एक कॉलोनी में इंटर करना ही होगा। बेसिकली अक्टूबर 31 से नवंबर 90 तक का डेडलाइन है। ये रूल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है, हाइड करने का ऑप्शन ही नहीं है। सोर्सर्स को फोर्स अरीना में भेजना और उनकी ज़िंदगी को एक काउंटडाउन क्लॉक बना देना। रूल नंबर 2, ब्रेकिंग रूल इक्वल टेक्निक रिमूवल। अब अगर कोई स्मार्ट बनने की कोशिश करे और कॉलोनी ज्वाइन ना करे तो क्या होगा? सिंपल, कर्स टेक्निक रिमूवल। और ये रिमूवल मतलब सिर्फ पावर लॉस करना नहीं, बल्कि ब्रेन डैमेज और डेथ। टेंगे ने कन्फर्म भी किया था। सो बेसिकली पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। रूल नंबर 3, इंटरिंग ए कॉलोनी इक्वल ऑटोमेटिक प्लेयर। कॉलोनी के बैरियर्स एक ट्रैप जैसा काम करते हैं। अगर कोई सिविलियन या सोर्सरर अंदर चला गया, चाहे एक्सीडेंटली, वो तुरंत प्लेयर बन जाता है। एक बार एग्जिट का चांस मिलता है, बट अगर वो रहना चूज़ करे तो गेम के रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब इनोसेंट्स भी कभी कभी डेडली फाइट में फंस जाते हैं। रूल नंबर 4, पॉइंट्स अर्न बाय किलिंग। अब आता है सबसे ट्विस्टेड रूल। पॉइंट्स अर्न होते हैं दूसरे प्लेयर्स को मार के। मर्डर इक्वल करेंसी। ये इंसेंटिव सिस्टम प्लेयर्स को सर्वाइवर से ज़्यादा ऑफेंस की तरफ पुश करता है। अलायंसेस, बेट्रियल्स, एम्बिसेस सब कुछ अलाउ है। बेसिकली केंजाकू ने एक ब्लड इकोनॉमी बना दी है। रूल नंबर 5, ईच लाइफ हैज ए सेट पॉइंट वैल्यू। नॉट ऑल किल्स आर इक्वल। सॉर्सरर्स इक्वल 5 पॉइंट्स और सिविलियन इक्वल्स 1 पॉइंट। और केंजाकू कभी कभी अपने मूड के हिसाब से किसी को हाई वैल्यू टारगेट बना देते हैं। ये एक बाउंड्री सिस्टम क्रिएट करता है। पावरफुल सॉर्सर्स बन जाते हैं प्राइम टारगेट्स और सिविलियन के लिए ये एक विच हंट जैसा हो जाता है। रूल नंबर 6, 100 पॉइंट्स इक्वल एड ए न्यू रूल्स। अब थोड़ा पॉलिटिक्स, अगर तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है तो तुम एक नया रूल प्रपोज कर सकते हो। ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, बैटलफील्ड को अपने हिसाब से सेव करने का चांस। बट केंजाकू के रूल्स को डिलीट करना अलाउ नहीं है। सो गवर्नमेंट्स भी केंजाकू के कंट्रोल में है। रूल नंबर 7, केंजाकू सील्स ऑफ अप्रूवल। रूल प्रपोज करना इजी है, बट केंजाकू का अप्रूवल मैंडेटरी है। अगर तुम्हारी रूल से गेम की ब्रूटैलिटी कम होती है तो केंजाकू रिजेक्ट कर देगा। बेसिकली ये एक डिक्टेटरशिप है। रूल नंबर 8, इनएक्टिविटी इक्वल टेक्निक रिमूव। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर तुम 19 दिन तक इनएक्टिव हो और तुम्हारी स्कोर चेंज नहीं होता तो तुम्हारी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी। मतलब प्लेयर्स को फोर्स एक्शन लेना ही पड़ेगा, किल करो या खुद मर जाओ। स्टील्थ और डिफेंसिव स्ट्रेटजी, फॉरगेट इट। ये रूल सबको मॉडर्नली कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर करता है। तो दोस्तों, ये थे कलिंग गेम्स के 8 ऑफिशियल रूल्स। ये सिर्फ डायरेक्टिव्स नहीं, बल्कि आर्क का मोड को डिफाइन करता है। पार्टिसिपेशन फोर्स करना, मर्डर को मोनेटाइज करना और विनर्स को गवर्नेंस देना। और अब सवाल ये है, क्या यूजी और मेगुमी एक एग्जिट स्ट्रेटजी बना पाएंगे या सब कुछ केंजाकू के ब्लड बाथ में खत्म हो जाएगा? अगर आप जुजुत्सु काइसन के न्यू व्यूअर हो तो समझ लो ये सीजन थोड़ा अलाइस इन बॉर्डरलाइन जैसा है, बट और भी ज़्यादा डेडली। सो गाइस, आपको क्या लगता है, ये रूल्स फेयर हैं या सिर्फ मैडनेस? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो।